जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने सलाम टीवी के साथ खास बातचीत में कई अहम मामलों पर अपनी राय का इजहार किया है। इस दौरान उन्होंने बढ़ती दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने का इम्कान है। इसके अलावा कई मामलों पर उन्होंने खुलकर सलाम टीवी पर अपनी राय रखी। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं। आज़ाद साहब, आपका शुक्रिया, आप हमने कीमती वक्त आपने दिया हमें। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा कि अभी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उसको अधिक पावर्स दिए गए, जिसको लेकर यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ सवाल उठा रही हैं कि जो भी सरकार यहाँ बनेगी या फिर मुख्यमंत्री बनेगा तो वो कठपुतली सरकार होगी। आप कैसे देखते हैं? मैंने भी 3 दफ़ा स्टेटमेंट दिए हैं इसके खिलाफ। उस वक्त मैं दिल्ली में ही था तो मैंने वहाँ स्टेटमेंट दिए कि इलेक्शन जब होना है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है, और इसकी ज़रूरत थी तो 5 साल पहले से कर देना चाहिए था। और 5 साल पहले से तो वैसे ही सभी पावर ऑनरेबल गवर्नर साहब के पास है, IAS हो नॉन IAS हो कोई भी हो, तो अब इलेक्शन के वक्त इसे करने की क्या ज़रूरत है। तो खैर उसमें होम मिनिस्ट्री ने कहा यह हमें पहले ही करना था, लेकिन उस वक़्त याद नहीं रहा, अब करेंगे। बहरहाल ये बाइस से तशवीश मामला है कि इसकी क्या वजह है। जब बहुत सारे कानून लागू हुए इन 5 सालों में, तो अगर उसी का हिस्सा था ये तो उसी वक्त करना चाहिए था। आज करने की वजह से ये मामला बड़ा मशकूक बन गया और वो शक आम लोगों की तरह मेरे जहन में भी उतना ही जगह कर गया है। तो अभी हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार बोल रही है जम्मू कश्मीर के हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार आपका भी वास्ता जिस इलाके से हैं तो वहाँ के सीमावर्ती इलाकों में भी हमने स्थिति देखी। 11 के करीब पहले 7 हुए, फिर और सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए, तो कुल मिला के 11 की तादाद पहुँच गई है। और 2-3 जगहों पर इस तरह की मुठभेड़ हुई जहाँ पर भारी नुकसान सेना को भी उठाना पड़ा। तो आप कैसे स्थिति पूरे जम्मू कश्मीर की अगर आप सिमटना चाहेंगे, क्या आपको लग रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये जो मिलिटेंसी दोबारा से मुड़ के आ गई, ये बात से तशवीश है। ठीक है, मरकज़ी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारी पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है। लेकिन चैलेंज एक अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुश्किलात हैं वो जम्मू कश्मीर के अवाम को झेलने पड़ेंगे। इस सरकार की एक सबसे बड़ा अच्छा काम हुआ था कि मिलिटेंसी ख़त्म की थी। वो एक क्रेडिट वाली बात थी, हालांकि बाकी चीज़ों पे ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाए, बेकारी और बेरोज़गारी नहीं हटा पाए, महंगाई हटा नहीं पाए या उसको कम नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम है जम्मू कश्मीर के अवाम को सांस तो ले सकते थे कि अब मिलिटेंसी नहीं है, हम घूम फिर सकते हैं पूरी रियासत में, पहाड़ी इलाकों में, जंगलात में फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। और तिजारत दोबारा से शुरू हो गई थी। टूरिस्ट पिछले 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा मिक़दार में आते थे, हालांकि उनके लिए इतनी जम्मू कश्मीर के पास जगह नहीं है रहने के लिए, और बहुत सारे होटल बनाने वाले अब तामीर कर रहे थे होटल के, अब ज़रूरत से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। लेकिन बीच में ये अब मिलिटेंसी जब आई तो हमारा ये तमाम कारोबार फिर ठप हो जाएगा जैसे 30 साल के बाद। तो हम यही तवक्का करेंगे कि जिस तरह से अभी गुज़श्ता 1 महीनों में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी दिलहरी से, बड़ी मजबूती से मिल के, सब ने, पुलिस, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने इस चैलेंज का मुकाबला किया, तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि वो इसमें कामयाब हो जाए और रियासत को इस मिलिटेंसी से निजात मिले और यहाँ डेवलपमेंट हो। तो अभी केंद्र सरकार ये भी कह रही है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा,
तो लेकिन राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि खुद गृह मंत्री ने कहा था, लेकिन ये खाली जुमला बाजी है, अभी तक नहीं किया गया। आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की कदम अगर उठा सकेंगे केंद्र सरकार? नहीं, पहले की तो उन्होंने माना, हम लोगों ने पार्लियामेंट में था, बहुत लड़ाई हमने पार्लियामेंट में लड़ी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जिसमें सभी सीनियर लीडर, एक्स चीफ मिनिस्टर चारों थे, उसके अलावा भी दूसरी पार्टियों के सब लीडर थे। उसमें भी हमने बहुत ज़ोर दिया था फुल स्टेटहुड की और स्टेटहुड की, दोनों की, स्टेटहुड की भी और फुल स्टेटहुड की। लेकिन गवर्नमेंट ने उसी वक्त कह दिया था कि हम देंगे स्टेटहुड, लेकिन इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के पहले उन्होंने हमारी कोशिश और काविशों के बावजूद भी उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन इतना इकरार कर दिया था कि इलेक्शन के बाद करेंगे। तो अब अभी हमें वही पूरी तवक्को है कि इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन के बाद स्टेटहुड हमें, फुल फ्लैज स्टेटहुड हमें वापस मिले। तो आपके बारे में कहा जा रहा है कि आप गुलाम नबी आज़ाद हैं तो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं, समर्थन दे सकते हैं। क्या विधानसभा चुनाव में इस तरह की कुछ रणनीति होगी? DAP ऐसा पहले हालात नहीं बन रहे अभी इलेक्शन में। सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त हमारी मिलिटेंसी की तरफ आ रही है। हमारे लीडरों के पास, वर्कर के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि वो कंपेन कर पाए, और तवक्को करते हैं कि इलेक्शन से पहले ये मिलिटेंसी कंट्रोल में आ जाए तो ठीक है। फिर इलेक्शन का माहौल, क्योंकि इलेक्शन के लिए भी माहौल ज़रूरी, साजगार माहौल बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्शन लड़े जा रहे हैं और कैंडिडेट और वर्कर मारे जा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा इस अगस्त के महीने में हमारे हालात साजगार हो जाएं ताकि आगे सितंबर अक्टूबर में हमारे इलेक्शन हो जाए।